पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। क्वेटा में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया गया। बलूचिस्तान में PAK सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया है। BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली है और BLA ने दावा किया है कि हमने 90 जवान मार गिराए हैं। और क्वेटा से ताफ्तान ये काफिला जा रहा था जिसके ऊपर हमला हुआ है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान का भी दावा सामने आया है और पाकिस्तान ने कहा है कि 7 जवानों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये हमला किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे हमले को लेकर ये जानकारी भी जो निकलकर सामने आ रही है। BLA का दावा है कि 90 जवान मारे गए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का भी दावा सामने आया। पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले में 7 जो हैं जवानों की मौत हुई है, 13 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अटैक में 90 लोगों की मौत का दावा BLA के द्वारा किया गया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हमला ये किया गया है। तो पाकिस्तान के क्वेटा से ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला किया गया है और इस काफिले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही। तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हमला होता है और जो पाकिस्तानी सेना का काफिला जा रहा था उस काफिले पर अटैक किया जाता है और अटैक के दौरान की तस्वीरें भी ये कुछ निकल कर सामने आती हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये अटैक किया गया, ये हमला किया गया और इस आत्मघाती हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल कर सामने आई है। तो बड़ी खबर है ये, 90 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला किया जाता है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला हुआ। इस हमले में दावा किया जा रहा है BLA के द्वारा कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है। तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है 7 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर जो है इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बलूचियों ने एक बार फिर से हमला किया है। एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना पर ये हमला किया गया है जिसमें 90 लोगों के मारे जाने का दावा BLA कर रहा है। तो दूसरी ओर BLA के इस दावे को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ 13 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए, लेकिन सीपेक को सेफ रखना यह अलग ही बात है। लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअल्टीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए यह खराब बात है, जिससे चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कमज़ोर हो गई है और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप BLA का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में नहीं लाएंगे। आशिक मीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। आशिक, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से जो BLA के लड़ाके हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है और 90 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है।
देखिए अभिषेक, बिल्कुल इस तरह का हमला जो है कोयटा में हुआ है। जब कोयटा से कप्तान की तरफ कॉन्वॉय जा रही थी, बताया जा रहा था 7 गाड़ियां थी, आर्मी की कॉन्वॉय थी, जिसमें एक खुदकुश गाड़ी थी, जिसने ये गाड़ी एक बस के साथ टकरा गई और जी। इस हमले में बीएलए के मुताबिक 90 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके खाली 7 सैनिक जो है मारे गए हैं, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि खुदकुश हमलावर जो है वो एक कार में जा रहा था, जब एक बस से वो टकरा गया और 7 गाड़ियां चल रही थी, जिनमें कई सारे आर्मी कॉन्वॉय थी और उनमें कई सारे लोग थे। और इस हमले के बाद जो है पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि लगातार इस तरह के हमले, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात आए या अगर हम बल्चिस्तान की बात करें, कुछ दिन पहले ही इसी तरह एक ट्रेन को जो है वहां पर हाईजैक किया गया था और उस ट्रेन में भी कई सारे आम नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जवानों की भी मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिचुएशन जो है अब हाथ से बाहर हो गई है, क्योंकि अब पाकिस्तानी सेना का भी कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब से अगर हम सीपैक की बात करें, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, वहां पर भी कई सारे फौजी कॉन्वॉय जो है वहां से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं अब ये थ्रेट बन गया है। अगर हम बीएलए की बात करें या टीटीपी के अटैक की बात करें, तो पूरे पाकिस्तान भर में जो है इस समय हालात काफी कशीदा बने हुए हैं। और खासतौर पर बीएलए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब के किसी भी शहरी को बल्चिस्तान आने की इजाजत नहीं देंगे। और हर एक से वो कह रहे हैं कि वक्त ऐसा भी आ जाएगा जब पंजाब के लोग खुद वहां पर आर्मी का कॉलर पकड़कर उनको घसीट कर रास्ते पर लाएंगे, क्योंकि इस तरह की हालत वो आइंदा दिनों में बनाने जा रहे हैं। यानी इस तरह के अटैक और भी होने वाले हैं, ये कहना है बीएलए का। जी जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से बात इस पूरे हमले को लेकर की जाए, इस हमले पर पाकिस्तान का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया और पाकिस्तान के रिएक्शन में निकलकर सामने आता है, पाकिस्तान ये कहता नजर आता है कि इस हमले में केवल और केवल 7 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। तो यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो पर्दा डालता नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि हमला हुआ है। और ये जी। हमला किस तरह का हो सकता है, क्योंकि एक विस्फोटक जब एक गाड़ी के साथ टकरा जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक कॉन्वॉय 7 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये कॉन्वॉय जो है कोयटा से जो है कप्तान की तरफ जा रही थी और अचानक एक गाड़ी जो है इनके साथ टकरा गई, जो कि खुदकुश गाड़ी, खुदकुश हमलावर था। और हमले में जो है एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और इसमें जितने भी लोग ऑन बोर्ड थे वो तो वहीं पर मरे गए हैं। और जिस हिसाब से बीएलए भी अब ये दावा कर रही है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों की जो है मौत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिगर एक हिसाब से ज्यादा भी लग रहा है। लेकिन 7 ये कहना जो है दुरुस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह पर ये अटैक हुआ है। ये फिगर जो है काफी बढ़ भी सकता है। फिलहाल जिस हिसाब से पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, जो 7 सैनिक उस गाड़ी में थे, लेकिन मौत जो है, मौत का आंकड़ा जो है इससे आगे भी बढ़ सकता है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को लेकर की जाए तो किस तरीके से एक बड़ा सिस्टम फेलियर कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का काफिला जा रहा था, उस सुरक्षा बलों के काफिले पर एक बड़ा अटैक किया जाता है और 90 सैनिक मार दिए जाते हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये अटैक जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीते 1 महीने से हम लगातार इस तरह के अटैक देख रहे हैं, चाहे खुदकुश हमलावर हो, चाहे बम धमाकों की आवाजें हो। ये पूरे सूबे में जो है फिलहाल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी फेलियर माना जा सकता है, जो पाक आर्मी है उनका फेलियर है, क्योंकि इस तरह के अटैक पर काबू पाना जो है उनके बस के बाहर की बात हो रही है। और लगातार वहां पर जिस हिसाब से बलूचिस्तान हो या अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, तो वहां पर लोग भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार से नाला है, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही इस तरह जिस हिसाब से बल्चिस्तान के ही एक इलाके में एक ट्रेन को हाईजैक किया जाता है और उस ट्रेन में जितने भी बंधक है उनको बनाया जाता है, उनको मारा जाता है और इसमें ज्यादातर तादाद जो है